अच्छा स्टूडेंट्स, अब केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करनी है। केमिस्ट्री की प्रिपरेशन इनएमडीकेट के लिए या कोई भी कम्पिटिटिव टेस्ट हो तो उसके लिए हम केमिस्ट्री का पोर्शन कैसे प्रिपेयर करें, बहुत से स्टूडेंट्स यही पूछते हैं। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंगली जाना है। यानी पीएमडीसी वालों ने या पीएमसी वालों ने आप लोगों को अगर ये कहा कि आप लोग सिलेबस को फॉलो करें तो फिर इधर उधर की चीज़ों पे ना जाए, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को फॉलो करें। सिलेबस को कैसे फॉलो करें ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले एक अहम पॉइंट ये है कि आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज पे ना जाए, न जनरल नॉलेज पे जाए, न एक्स्ट्रा बुक्स अब इस वक्त पढ़े। आप लोगों का जो मेन पर्पस है वो आप लोगों का करियर है, और एक बेहतरीन करियर के लिए आप लोगों ने कम्पिटिटिव टेस्ट में बेहतरीन स्कोर करना है, और बेहतरीन स्कोर करने के लिए आप लोगों ने स्ट्रेटजी वाइज जाना है। तो स्ट्रेटजी वाइज जाने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ रिक्वायर है वो चीज़ फॉलो करना है। तो रिक्वायर चीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेबस है, जो आपके काम आ सकता है फ्यूचर में। 1 साल 2 साल बाद आप ये सारी चीज़ें भूल जाते हो, तो एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्स्ट्रा पॉइंट्स की तरफ ना जाए, सिर्फ और सिर्फ जो पीएमसी या पीएमडीसी का सिलेबस है उस सिलेबस को फॉलो करें। अच्छा, सिलेबस को कैसे फॉलो करें, क्योंकि सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं, चैप्टर्स नहीं दिए गए हैं। टॉपिक्स ये है, किसी चैप्टर से 3 टॉपिक्स भी है, किसी से 4 टॉपिक्स, मसलन 5 टॉपिक्स है, शॉर्ट टॉपिक है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स को कवर नहीं करना, आप लोगों ने पूरे चैप्टर को कवर करना है। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है उसमें सिर्फ 4 टॉपिक्स दिए, आप लोगों ने उस होल चैप्टर को फॉलो करना है। दूसरा चैप्टर है उसमें फॉर एग्जांपल 10 टॉपिक्स है, उसमें भी दूसरे तीसरे में 15 टॉपिक्स है। तो आप लोगों ने इन सबको सिमिलर वाइज स्टडी करना है और एमसीक्यूज वाइज स्टडी करनी है। तो आप लोगों ने सबसे पहला ये पॉइंट ध्यान में याद रखना है कि सिलेबस को फॉलो करना है, और सिलेबस में से जिन चैप्टर्स में से जो जो टॉपिक्स आए हैं उस चैप्टर्स को होल स्टडी करना है, सारे चैप्टर को स्टडी करना है, सिर्फ उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को स्टडी ना करना। क्योंकि इससे तो एक आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, बेस्ट कंसेप्ट बन जाएगी। क्योंकि कुछ टॉपिकों के पढ़ने से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आपका कंसेप्ट बेहतरीन तौर पर क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प देगी, क्योंकि आपके साथ बैकग्राउंड नॉलेज होगा। अगर आप सिर्फ टॉपिक को स्टडी करोगे तो आपके लिए रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक नैरो रास्ता होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिलेबस के जिन टॉपिक्स दिए हैं उनके होल चैप्टर्स को स्टडी करना है। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये था। अब केमिस्ट्री की में आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आप लोगों ने उन न्यूमेरिकल से घबराना नहीं, ये बहुत ईजी होते हैं, बहुत ट्रिकी चीज़ें होते हैं। आप लोगों ने न्यूमेरिकल को लाजमी चालू करने हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज न्यूमेरिकल से भी आ सकते हैं। अगर केमिस्ट्री में आप लोग इक्वेशंस को या थ्योरी को या लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, और मैथमेटिकल फॉर्म को थ्योरी में, रिएक्शन में या लॉ के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप लोगों को केमिस्ट्री का सही से नॉलेज आता है। आप लोगों को केमिस्ट्री की सही से समझ तब आएगी कि जब आप लॉ को, थ्योरी को या किसी भी रिएक्शन को अपने वर्ड्स में यानी सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं, या आप वर्ड्स को एक स्पेसिफिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तब आपका जो केमिस्ट्री का नॉलेज है यानी जो बेसिक कंसेप्ट है आपका वो क्लियर होगा। तो आप लोग क्या करें, अपने कंसेप्ट को इस तरह क्लियर करें कि जो इक्वेशंस, जो रिएक्शंस, जो लॉ दिए गए उनको आप लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखे, और स्टेटमेंट जो लॉ के दिए हैं वो आप लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करें। तो इसी तरह आप लोग का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा हाई है, किसकी सबसे ज़्यादा कम है। तो आप लोगों ने उन इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ को भी मेमोराइज करना है। और इसके साथ साथ जो इनऑर्गेनिक सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में मेनली 2 पोर्शन है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसके अलावा भी बहुत से हैं, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाले मेन पोर्शन है। तो आप लोगों ने इनऑर्गेनिक के जो टेबल्स हैं उन पे रट्टा नहीं लगाना है आप लोगों ने। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पूरे जो पीरियोडिक टेबल है उसके सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटीज़ के टेबल याद नहीं रखने, ना याद रखी जाती है। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन को याद रखें कि डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या होता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड्स को याद रखें कि कॉलम में जाते हुए क्या होता है, ग्रुप में जाते हुए क्या होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखें। तो लेफ्ट टू राइट क्या वेरिएशन है, राइट टू लेफ्ट क्या वेरिएशन है, साइज की वेरिएशन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वेरिएशन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वेरिएशन क्या है, शील्डिंग इफेक्ट की वेरिएशन क्या है,
आप लोगों ने वेरिएशन को याद रखना है, ना कि होल वैल्यूज को याद रखना है। सिर्फ जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसको याद रखना है और जो सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू है उसको याद रखना है, क्योंकि इससे रेयर एमसीक्यूज आते हैं। बाकी जो एमसीक्यूज आते हैं वो आप लोगों के वेरिएशंस टाइप एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पोर्शन है सेकंड ईयर में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आप लोगों ने इस तरह प्रैक्टिस करना है जिस तरह आप मैथमेटिक्स पे प्रैक्टिस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप रिएक्शन को लिख सकते हो, तभी आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेहतरीन तौर पर याद कर सकते हैं। और रिएक्शन की कंडीशंस को याद रखें, टेम्परेचर कितना होगा, उसके लिए सबस्ट्रेट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, कंडीशंस के बेस पे कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, क्या कंडीशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप लोगों ने टेम्परेचर कितना देना होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखने हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अच्छा, नॉमेनक्लेचर को कहाँ से स्टडी करें, क्योंकि बुक में नॉमेनक्लेचर उतना अच्छा नहीं दिया गया, तो आप लोग यूनिक के नोट से केवी के वाले यूनिक के नोट से नॉमेनक्लेचर को सही तौर पर नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट यूनिक के नोट से ले सकते हैं। अच्छा, आप लोग स्टिकी नोट्स यूज़ करें। स्टिकी नोट्स यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि जो एक्स्ट्रा हैंड्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, वो आप लोगों को ऑन द स्पॉट उसी पेज पे मिलते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्टिकी पेपर और स्टिकी नोट्स को यूज़ करना है, बजाय ये कि आप जाके वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने कॉपी में लिख ले। कॉपी में फिर आप लोगों के साथ टाइम नहीं होता कि आप बुक को भी देखें और उसके साथ कॉपी को भी देख लें। तो अच्छा ये होता है कि आप लोग जो एक्स्ट्रा हैंड्स और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं वो अपने एग्जैक्ट पेजेस पे लिखिए, और अगर पेजेस पे जगह नहीं है तो आप लोग स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करें और वहाँ पे अपने जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो न्यू पॉइंट्स है, वो वहाँ पे लिख ले। तो इसी तरह आप लोगों को जल्द भी याद होगा और आसानी भी होगी। अच्छा, लास्ट जो पॉइंट्स है वो ये है कि एक्सरसाइज को इग्नोर ना करें। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को भी करें, एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको भी लाजमी करें, और एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल जो लेंथी है वो ना करें, जो शॉर्ट है एटलीस्ट वो करें। जिन न्यूमेरिकल्स में ट्रिक्स हैं, हिंट्स है, वो एमसीक्यूज शॉर्टकट्स है, वो एमसीक्यूज लाजमी करें, और इसके अलावा एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को ना छोड़े, वो भी लाजमी करें।